हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। हम यहाँ पर तो मैंने पहले भी आपके साथ सी सेट में जो इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, है ना। बट पूरा सी सेट का जैसा पेपर आता है वैसा शेयर नहीं किया। तो अभी क्या है कि ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है। तो अभी हम पिछले 10 साल के 2023 से 2013 तक हम देख लेते हैं 10 सालों के सी सेट का पेपर, फुल सी सेट, जिसमें आपका हिंदी भी रहती है, रीजनिंग भी रहते हैं और इंटरपर्सनल स्किल भी रहते हैं। तो जो भी नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो अगर इंटरपर्सनल स्किल के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख ले। अगर उनको वो वीडियो देखने का मन नहीं है तो इसमें पूरा टोटल सारे क्वेश्चन हमारे रहेंगे जितने के क्वेश्चन एक पेपर में आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डेट भी पड़ी हुई है, ये 2023 से मैं मतलब पेपर को ले रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अश्रु, बी आँख, सी आषाढ़ या डी अंधकार। आपको पता है हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर हिंदी, उसमें आपके तद्भव तत्सम शब्द भी आते हैं। बात करें तो आ का तत्सम रूप अर्क होता है। अश्रु, आषाढ़ तथा अंधकार ये तत्सम शब्द हैं और इनके तद्भव अगर हम बात करें तद्भव क्रमशः क्या होंगे तो अश्रु के होंगे आंसू, आषाढ़ का हो जाएगा आषाढ़, लेकिन उसमें ये देखिए खटकोड़ वाली सा बनी हुई है, उसमें सरौता वाली सा रहेगी, ठीक है, आषाढ़। तथा अंधकार का रहेगा अंधेरा। तो बात करें यहाँ पर तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये करें कौन सा तद्भव है तो आँख यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। इनकी पीडीएफ भी मिलेगी तो इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पूरा रहेगा, हम उसको इसके वीडियो के बाद में भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें डैश। ऑप्शन है अपूर्ण क्रिया कहते हैं, बी क्रिया कहते हैं, सी क्रिया विशेषण कहते हैं या डी सर्वनाम कहते हैं। बात करें तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम का करना या होना, इसलिए क्रिया से सदा कार्य का बोध होता है। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। धातु से पढ़ना, पढ़ प्लस ना, संज्ञा से हथियाना, हाथ प्लस आना, आ प्लस ना आना, और विशेषण से यानी कि चिकनाना बराबर चिकना प्लस आ प्लस ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी कर्तवाच्य, सी कर्म एवं कर्तवाच्य एंड डी इनमें से कोई नहीं। बात करें कि जिला अधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कर्तवाच्य है और क्रिया के उस रूप को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो बी विकल्प सही हो जाएगा यानी कि कर्तवाच्य, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है ग्रामर के जो आपके 2023 में आए थे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है डैश। ऑप्शन है विग्रह, बी सामर्थ्य, सी दबाव एंड डी महिमा। बात करें प्रभाव के अनेकार्थी शब्द की तो सामर्थ्य, असर, महिमा तथा दबाव विग्रह शब्द विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होगा। तो आंसर की बात करें तो विग्रह आपका हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है तो वह विग्रह इसका अर्थ नहीं है। किसका अर्थ नहीं है तो प्रभाव का। बाकी देखिए जब किसी का प्रभाव होता तो कहते हैं दबाव बना रहा है, दबाव है, सामर्थ्य की बात हो गई, उसकी महिमा की भी बात होती है, बट विग्रह यहाँ पर अलग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है डैश। ऑप्शन है बाजार, बी कालिदास, सी बाजार या डी बारात। अब इसमें से आपको शुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द है वो ढूंढना है। आई होप कि आपने अभी देख लिया होगा, ये अपने आप में ही गलत है, आपको पता है यहाँ पर, है ना। कालिदास भी आपने पढ़ लिया होगा, बारात भी आपने पढ़ ली होगी, बारात होती है या बारात होती है जो भी होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाजार आपका सही है वर्तनी की दृष्टि से। अन्य शब्दों की वर्तनियों की अगर बात करें तो देखिए कालिदास में छोटी की मात्रा आएगी, ये कालिदास है, कालिदास होता है, एवं बारात नहीं होती बारात होती है, तो इसलिए और बाजार आपका सही है और ये वाला आपका शुद्ध है ही, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्होंने पूछा शुद्ध वर्तनी आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है शारदा वागीशा, बी भारती वाणी, सी हेम हिरण्य या डी गिरा वीणा पड़ी। तो अब बात करें यहाँ पर कि निम्न में से कौन से युग्म जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो हेम हिरण्य शब्द आपका युग्म सोना के पर्यायवाची है, ठीक है, हेम हिरण्य। सोना के अन्य पर्यायवाची शब्द कुंदन, तपनी, महारजत, सोना, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण, हाटक, चामिकर है।
तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची अगर जो नहीं है तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, ठीक है। बाकी आपका शारदा वगीशा, भारती वाणी और गिरा वीणा पड़ी, ये सभी इसके ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। ऑप्शन है जो बोले सो घी को जाए महाकृपण, बी जी जाए घी न जाए दान देने वाला, सी जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है स्वाभिमान से जीना, एंड डी टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है। तो ये जैसे किसी को हम ना लाक्षणिक रूप में कभी कोई बात कहते हैं तो ये वही कहावत टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लाक्षणिक अर्थ सहित सही है, इसमें से कौन सी 4 में से एक कोई ऑप्शन है जो सही है। टके का सब खेल है लोकोक्ति का लाक्षणिक अर्थ होता है पैसा सब कुछ करता है, ठीक है, पैसा सब कुछ करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल आपका सही है। जो बोले सो घी को जाए, ज्यादा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। जो बोले सो घी को जाए, ये महाकृपण नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। सेकंड बोल रहे हैं जी जाए घी ना जाए, ठीक है, यहाँ पर महाकृपण हो जाएगा, ये दान देने वाला यहाँ पर गलत सुमेलित है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, तो धन सबसे बलवान है, ठीक है, क्या धन सबसे बलवान है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टके का सब खेल है यानी कि पैसा सब कुछ करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वो लोकोक्ति हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं, तो इस तरीके से और भी तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। ऑप्शन है अयादि संधि, बी यड़ संधि, सी वृद्धि संधि या डी गुण संधि। अत्यधिक का संधि विच्छेद आपका अति प्लस अधिक होता है और इसमें यड़ संधि है। तो बात करें अगर हम आंसर की तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी इसका आंसर सही लगा लिया होगा। अब इसको जब आप करोगे पीवाईक्यू को, पिछले सालों के क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब पूरे पेपर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है कोई आदमी आ रहा है, बी वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे, सी वह बहुत सौम्य है, या डी 5 लीटर दूध खरीदो। आंसर की बात करें, इन्होंने पूछा है कि विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। आंसर की बात करें यहाँ पर तो आंसर आपको पता चली गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका फिलहाल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई आदमी आ रहा है, ये आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अब 5 लीटर दूध की बात करें तो ये आपका गणना में आ जाता है ना, काउंटिंग में, तो ये अलग विशेषण हो जाता है। और वहां सैकड़ों लोग उपस्थित है, सैकड़ों का मतलब ज्यादा, वह बहुत सौम्य है। तो ये चीजें इस तरीके से जब आप विशेषण पढ़ते हो, विशेषण, तो आपको आइडिया लग ही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर देखो विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि राम नरेश गोबर डैश गणेश है, बी राम डैश, मतलब सॉरी डैश नहीं है। देखिए जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम बोल देते हैं कि राम नरेश गोबर डैश, इसको बोल देते हैं, लेकिन अगर सही से बात करें इनके चिन्हों की तो राम नरेश के बाद इसको बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है, ये अल्प विराम चिन्ह है। और जो सेकेंड ऑप्शन हमने बोला कि राम के बाद में भी अल्प विराम चिन्ह होगा, तथा लक्ष्मण के बाद जो इन्होंने चिन्ह लगा दिया है विस्मय बोधक चिन्ह, ये हटेगा और ये विस्मय बोधक चिन्ह हटेगा। और विकल्प डी में जो ये दे रहे हैं कि वाक्य के अंत में जो इन्होंने बोला कि क्या आप हरिद्वार से आ रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोलते हैं, है ना। सी जो कह रहे हैं कि सुनो डैश सुनो वह गा रही है, तो इसमें सुनो फिर कॉमा डैश नहीं सॉरी कॉमा सुनो वह गा रही है, तो सही विराम चिन्ह से युक्त विकल्प है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बाकी राम के बाद में ये जो विस्मय बोधक है और ये फिर लक्ष्मण, ये हटेगा, ये भी हटेगा, तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इनमें देखो क्या गलतियां दी हैं, इन्होंने बता भी दिया है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर केवल इन डैश की जानकारी, चिन्हों की जानकारी है सही से, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। ऑप्शन है अल्पज्ञ डैश अवज्ञ। अब देखो डैश ही जल्दी निकलता है क्योंकि ज्यादातर कहीं ना कहीं सुन लिया है तो वही हो जाता है ना। तो अल्पज्ञ, इसके बाद में हो जाएगा अल्प विराम अवज्ञ, बी अंकुचन अल्प विराम विप्रसारण, सी स्थावर। या आप बताना अगर मैं गलत भी पढ़ रही हूँ तो आप जरूर हमें बताइएगा।
स्थावर डैश चंचल एंड डी सन्मुख डैश उन्मुख। तो देखिए विलोम शब्द आते हैं, तो ये उसी का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही है? आंकुचन प्रसारण, शेष सभी का सही है। जैसे अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ, स्थावर का होगा जंगम, सन्मुख का होगा सम्मुख डैश विमुख। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो बी आपका सही हो जाएगा। जो सही युग्म यहाँ पर सुमेलित है वो फिलहाल आपका बी ही सही सुमेलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से 12 से 16 नंबर क्वेश्चन तक आपका क्या है, तो ये एक पैसेज आता है हिंदी में, है ना, आपको पता है। तो ये इस तरीके से पैसेज है। इस पैसेज में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें आपको अपने, तो देखिए हमने क्या किया कि गद्यांश के क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि वो गद्यांश आप जब पढ़ोगे और आपकी समझ उस गद्यांश के प्रति कितनी है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को दे पाओगे आंसर, है ना। तो हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौर श्रेणी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी मागधी अपभ्रंश से, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें अवधि बोली की, तो अवधि बोली आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और यह हिंदी भाषी क्षेत्र की एक उपभाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शुद्ध शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि? ऑप्शन है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, बी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, सी है उसे धोखा की जगह लिखा है धोखा देकर लूट लिया, एंड डी जमींदार के पास 2 सिपाही थे। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर व्यंजन संबंधी अशुद्ध है, क्योंकि उसे धोखा देकर लूट लिया होना चाहिए, ना कि उसे धोखा देकर लूट लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर शब्द नहीं है वो बताना। ऑप्शन है देवनदी, बी भागीरथी या भगीरथ, सी त्रिपथगा एंड डी रवितनिया। तो आपको पता है कि यमुना का जो पर्यायवाची है वो रवितनिया है। भगीरथ, देवनदी, त्रिपथगा ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची है। गंगा के और पर्यायवाची की बात करें तो आपकी जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी ये भी हैं। आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये रवितनिया आपका गंगा का नहीं बल्कि यमुना का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बी गढ़वाली, सी बुंदेली, एंड डी मालवी। लोधांती बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है और लोधांती बुंदेली के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। लोधांती बुंदेलों की व्युत्पत्ति लोधी राजपूतों द्वारा बोली जाने से मानी गई है। दूसरी ओर राठौर राजपूतों की अधिक संख्या के बीच उपभाषा के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इसे राठौरी भी कहा जाता है, यानी कि जिसे हम लोधांती या बुंदेली बोलते उसे राठौरी भी बोलते। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बुंदेली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग का, देखिए ये कोष्टक के अंदर आपके साइन है, आई होप की साइन पता है, का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ओष्ठ, बी अनुनासिक, सी कंठ एंड डी तालव्य। बात करें विसर्ग की कि विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंठ। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको अगर आप ध्यान दोगे तो आपके फ्री के नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी में यूज होते रहते हैं पहले से। बस ये है कि हम उन्हें सीरियस होकर ध्यान नहीं देते कई बार, तो हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मुहावरा आपका है कि घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है व्यवहार कुशल, बी वश में होना, सी बुद्धिमान, एंड डी मूर्ख। बात करें घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख, तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं कि दिरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपकी भवदिया, बी अच्छा सदुपयोग, सी गजराज हाथी, एंड डी अच्छी संगति। बात करें यहाँ पर दिरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो वो आपका अच्छी संगति, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन विकल्पों में अच्छी संगति आपकी दिरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं? तद्भव तत्सम मैंने बताया आपके 10 नंबर के आते हैं। बात करें वानर, बी छुर, सी खार, एंड डी क्षेत्र। तो खार शब्द आपका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम शब्द छार है। वानर, छुर तथा क्षेत्र तत्सम शब्द है। इनकी अगर तद्भव की बात करें, तत्सम का मतलब जो एज इट इज संस्कृत से आपके हिंदी में उसी रूप में समाहित कर लिए गए हैं।
तद्भव वो शब्द होते हैं जिनमें आपके बदलाव किया जाता है। अब जैसे वानर, पहले जो तत्सम शब्द है वो वानर है, उसका ही क्रम से आपका बंदर हो जाएगा। छुर में आपका खुर हो जाएगा तथा क्षेत्र का आपका खेत हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर की बात करें तो खार आपका, इन्होंने पूछा था कि तत्सम नहीं है, तो खार आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होगा वो क्षार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है, अब देखिए इस तरीके से शुद्ध वाक्य भी बोले जाते हैं, मतलब आते हैं, क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, और थोड़ा सा ही अगर ध्यान नहीं दिए तो गलत भी हो जाता है, क्योंकि मैंने कई बार प्रैक्टिस किया तो मेरे कई क्वेश्चन बस थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे वहाँ पर क्वेश्चन हमने पढ़ा था बारात और बारात, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर इतना ही ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों को पता हो, और ये हम लगभग 10 साल के PYQ प्रैक्टिस करेंगे। ये CSAT पेपर है, सेकंड पेपर। GS में तो कर ही लिया होगा, बहुत सारी जगह पे मैंने बताया है, मैंने वीडियो भी अपलोड की है, वो वीडियो भी अभी अपलोड करूँगी। कुछ कारण से कई बार वीडियो नहीं बन पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, तो टाइम की कमी की वजह से अभी वो सारे PYQ ही हैं आपके, है ना। वो कोई क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नहीं है कि जिसको बनाया गया, वो आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनको भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए है कि छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। बी है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। सी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। एंड डी श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि शुद्ध वाक्य पूछा तो आपका यहाँ पर फिलहाल बी ही शुद्ध वाक्य है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, तो देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम कि शुद्ध वाक्य जो होंगे, तो छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किए, प्रदान किया नहीं होगा, है ना, भेंट किया। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं होगा, यहाँ पर घनिष्ठ संबंध होगा। अनेकों के स्थान पर जो आपका प्रयुक्त होगा, इन्होंने पूछा ना श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों के स्थान पर आपका और प्रयुक्त होगा, क्योंकि और स्वयं बहुवचन का घोतक, यानी कि उनके कई नाम है तो और नाम हो जाएंगे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग कई बार बोलते हैं कि छोटा वीडियो रखिए, कम क्वेश्चन रखिए, तो प्रैक्टिस करने में आसानी रहती है। मैं पहले 50 का रेशियो लेके चल रही थी, लेकिन मैं 25 को ही अपलोड करती हूँ। फिर आप कमेंट में बताइएगा तो मैं फिर 25 की जगह 50 ही कर दूंगी, है ना। 50 क्वेश्चन मैं सोचती हूँ कि 50 कर लूँ, बट कई बार कई लोगों के कमेंट आते हैं कि छोटा वीडियो ठीक रहता है। तो बताइएगा कैसा लगा CSAT का पेपर। हम इसका सेकंड मतलब और भी वीडियो बनाएंगे और पेपर सारे सॉल्व कराएंगे। इधर हम अभी GS का इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने जो भी सुझाव हो या जो बदलाव करना हो वो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू आप सब लोगों का।